आप सभी भगवत प्रेमियों को हमारा जय श्री राम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, खूब भगवान का भजन कर रहे होंगे। कार्तिक का माह चल रहा है। कार्तिक के माह में खूब भजन कीर्तन करना चाहिए। ये भगवान का बड़ा ही प्रिय मास है। इसमें ही आगे चल के अभी 12 तारीख को देव उठनी एकादशी आने वाली है, जिसको देव प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। उसी में आज हम एक बड़े ही महत्वपूर्ण चरित्र पर चर्चा करेंगे, या कह लीजिए कि सत्संग करेंगे। आप लोगों ने खूब सुना है कि ब्रह्मा जी इस पूरी सृष्टि का संरचना करते हैं, तात्पर्य सृष्टि का सृजन करते हैं। उसी में लेकिन आपके अंदर भी ये जिज्ञासा होती होगी कि आखिरकार ब्रह्मा जी आए कहां से, ब्रह्मा जी को किसने उत्पन्न किया और किस हेतु से, प्रारंभिक काल में क्या ये सब स्थितियां थी। तो आइए हम आज ब्रह्मा जी के चरित्र को लेकर वर्णन करेंगे, ब्रह्मा जी के चरित्र को लेकर सत्संग करेंगे। ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पुत्र हैं, या यूं कह लीजिए कि श्रीमद् भागवत महापुराण में यमराज जी अपने दूतों से कहते हैं कि हम 12 भगवान के परम भक्त हैं, जो भगवान की लीलाओं के विषय में थोड़ा बहुत जानते हैं। वो कौन कौन से 12 हैं? तो सबसे पहले जो यमराज जी हैं वो दूतों से पहला नाम लेते हैं कि ब्रह्मा जी अग्रगण्य हैं। ब्रह्मा जी सबसे पहले हैं। ब्रह्मा जी हो गए, देवर्षि नारद जी हो गए, भगवान शंकर जी हो गए, सनत कुमार हो गए, कपिल भगवान हो गए, स्वयंभू मनु हो गए, प्रहलाद जी हो गए, श्री भीष्म पितामह जी हो गए, बलि हो गए और सुखदेव जी हो गए। और लास्ट में कहते हैं कि मैं धर्मराज, मैं स्वयं भी भगवान के कुछ लीलाओं के विषय में हम सब लोग जानते हैं। ये चरित्रों के बारे में जब जब भगवान नर रूप में आते हैं, लीला करते हैं, हम इन सब के विषय में जानते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी का चरित्र ऐसे है कि सृष्टि के पूर्व काल में, प्रारंभिक काल में ब्रह्मा जी एक कमल के कणिका में, कणिका मतलब ऊपर, सबसे ऊपर बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि हमारे अलावा कोई नहीं है। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने थोड़ा जानने की जिज्ञासा से चारों दिशाओं की ओर अपना मुख किया। जब चारों दिशाओं की ओर अपना मुख किया तो उनके 4 मुख हो गए। लेकिन इसके बाद भी ब्रह्मा जी को कुछ ज्ञात ना हुआ। तब ब्रह्मा जी उस कमल नाल के अंदर प्रवेश कर गए। जो जल से निकला था कमल नाल, उसके अंदर प्रवेश कर गए। उसके अंदर प्रवेश करके दिव्य सहस्त्रों वर्षों तक ब्रह्मा जी ने प्रयत्न किया, लेकिन ब्रह्मा जी को वहां भी कुछ हाथ न लगा। ब्रह्मा जी पुनः उस कमल के नाल के ऊपर आ गए। जब ऊपर आ गए तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि कोई तो है जो मुझे प्रकट किया है, ऐसा नहीं कि मैं ही हूं। लेकिन उन्होंने ये जानना चाहा कि वो कौन है आखिरकार। तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान आकाशवाणी के रूप में भगवान ने कहा तप, अर्थात आप तप करो, यदि आपको कुछ जानना है तो आप तप करो। तब ब्रह्मा जी ने भगवान की आज्ञा पा करके 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष तक खूब तप किया। तप करने के पश्चात ब्रह्मा जी के सामने भगवान प्रकट हुए और उन्होंने भगवान की बारंबार स्तुति की और भगवान से कहा कि आप हमको भागवत धर्म का उपदेश दीजिए। तो वही भागवत धर्म के रूप में भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवत, अर्थात 4 श्लोकों में सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को वह दिव्य ज्ञान दिया, जिससे ब्रह्मा जी के पास वो समर्थ आ सका कि इस सारी सृष्टि का वो सृजन कर सकें। आगे चलकर नारद जी ने ब्रह्मा जी की खूब सेवा की। उसी सेवा के फलस्वरूप ब्रह्मा जी ने वही तत्व ज्ञान, वही भागवत ज्ञान नारद जी को दिया। नारद जी ने वही ज्ञान भगवान वेदव्यास जी को दिया, क्योंकि वेदव्यास जी वेदों, देखो व्यास का तात्पर्य होता है विस्तार। अब वेदों को जो विस्तार किया उन्हीं को वेद व्यास कहा गया। वेद व्यास भगवान के अवतार हैं। वेद व्यास जी ने वेदों को सुगम बनाने के लिए महाभारत ग्रंथ की रचना की, जो कि 5वां वेद है।
इसके बाद और उनको अर्थों को स्पष्ट करने के लिए 18 पुराणों की रचना की, लेकिन इसके बाद भी उनको शांति नहीं मिल रही थी। जब शांति नहीं मिल रही थी तो उन्होंने नारद जी के कथानुसार उन्होंने 18,000 श्लोकों में भगवान के सुंदर दिव्य चरित्रों का उपाख्यान किया, उल्लेख किया। उसी को श्रीमद् भागवत महापुराण कहा जाता है। ब्रह्मा जी भगवान के अधिकतर या यूं कह लें कि लगभग सब अवतारों के कारण बनते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस सृष्टि में मेरे नाना प्रकार की दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं। तब भगवान कृपा करने के लिए ब्रह्मा जी की ही प्रसन्नता के लिए या यूं कह ले कि ब्रह्मा जी के ही आग्रह पर भगवान नर रूप में अवतार ग्रहण करते हैं और अपने भक्तों को अपनी लीलाओं के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद आता है, कहते हैं कि कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि। गोस्वामी तुलसीदास जी भी इसको कहते हैं कि ब्रह्मा जी के अधिक काल में ब्रह्मा जी के एक कल्प की एक रात होती है और एक कल्प का एक दिन होता है। उस बीच में 3600 बार भगवान नर रूप में अपनी लीलाएं कर लेते हैं। 3600 बार भगवान अपनी नर या यूं कह लें कि भगवान अवतार ग्रहण कर लेते हैं। कहते हैं कि उतने ही दिन होते हैं, उतनी ही रात्रि होती हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी के प्रार्थना से ही भगवान यहाँ आकर के सबको कृतार्थ करते हैं, क्योंकि जब तक कोई भगवान के चरित्रों को नहीं गाएगा, भगवान के नामों को नहीं लेगा, तब तक वो कितना भी बड़ा साधु हो जाए, महात्मा हो जाए, सन्यासी हो जाए या किसी भी परिस्थिति में कुछ भी हो जाए, उसके अंदर जो निर्मल विवेक है वो जागृत नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी इन सब के कारण हैं कि जब जब पृथ्वी में कोई समस्या होती है तब ब्रह्मा जी ही सारे देवताओं को लेकर या स्वयं भगवान से जाकर, भगवान नारायण से जाकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस सृष्टि को बचाइए, क्योंकि आप ही समर्थवान हैं। ब्रह्मा जी जहां तक कोशिश करते हैं तहां तक होता है, जब कोशिश उनसे ऊपर होने लगती है तब भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो ये चरित्र था ब्रह्मा जी का, क्योंकि ब्रह्मा जी ही भगवान नारायण के पुत्र हैं और उन्हीं के कारण इस सारी सृष्टि का सृजन होता है। सृजन भगवान ब्रह्मा जी करते हैं और पालन भगवान विष्णु करते हैं, और जो संहार के देवता हैं वह भगवान रुद्र हैं। उन्हीं की कृपा से ये